और माइक के दम पे जो है वो आवाज उठाता है कि नहीं, कहता है कि नहीं कि यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है। जी न्यूज के पत्रकार जो है वो बॉर्डर पे चले जाते हैं। क्या जरूरत है बॉर्डर पे रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन बॉर्डर से हमारे देश के जवानों की स्थिति दिखाते हैं कि नहीं। जी न्यूज के पत्रकार खेतों में चले जाते हैं। क्या जरूरत है खेतों में जाने के लिए, किसानों की बात करने के लिए, लेकिन जी न्यूज के पत्रकार जाते हैं कि नहीं जाते हैं। जी न्यूज के पत्रकार उत्तर प्रदेश में अगर कहीं बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो वहां पे भी आवाज उठाते हैं, पश्चिम बंगाल में भी जाते हैं, केरल में भी जाते हैं। सेम काम मैं भी करता हूँ, लेकिन हम लोग जो है हमेशा ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, इसलिए कुछ लोगों को खटक जाता है। हम पत्रकार हैं और पत्रकारों का दायित्व होता है कि कहीं भी गड़बड़ी हो रही है आवाज उठाए। बस आवाज उठाने का तरीका किसी का और होता है, किसी का और होता है। आरोप तो आप लोगों पे भी लगता है। आप लोग इतना निष्पक्षता के साथ और ईमानदारी के साथ रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन कोई चुटपुजिया आदमी आता है और बोलता है गोदी मीडिया है। कैसे गोदी मीडिया बोल दिया? वो आरोप ठीक है, वो किसी को कुछ बोलना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करता है या जी न्यूज कितना मेहनत करता है देश को बचाने के लिए, ये कोई नहीं जानता। हर मीडिया चैनल, मनीष, वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, आरोप किसी पर कुछ भी लगाए जाएं, लेकिन हर जो मीडिया चैनल है उसका एक ही कर्तव्य होता है, वो गरीबों की आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, जो सच है उसको प्रस्तुत करते हैं, उसको लोगों को, दर्शकों को कैसे लेना है, किसको कैसे लेना है, वो जाने। मनीष, मेरे से आपका जो आपसे एक और सवाल मैं ये पूछूं, इस वक्त आपकी स्थिति क्या है? क्या आप परेशान हैं? क्या आप दुखी हैं? क्या आपको कोई तंग किया जा रहा है? या फिर आपकी स्थिति क्या है इस वक्त? लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आप पर जो भी आप पर केस... सबसे कठिन काम 3 लोग करते हैं। एक देश के बॉर्डर पे खड़ा हुआ जवान जो जानता है कि कभी भी गोली मेरे सीने में लग सकता है, लेकिन देशवासी जो है शांति से रहे, वो इसलिए बॉर्डर पे खड़ा रहता है। दूसरा है इस देश का किसान जो खुद भूखा रह जाता है, लेकिन धरती का सीना चीर के जो है अनाज उपजाता है। और तीसरा इस देश का पत्रकार, जिसे पता है कि हमारे लिए कोई खड़ा हो ना हो, लेकिन देश के अगर किसी भी व्यक्ति के आंखों में आंसू आता है तो मैं अपना कलम लेके, अपना माइक लेके उस आदमी के लिए खड़ा हो जाऊंगा। तो हम, मेरे लिए कोई खड़ा हो ना हो, मैं लोगों के लिए खड़ा हूं। और देश का पत्रकार कभी घबराता नहीं है इन सब समस्याओं से। देश का किसान कभी घबराता नहीं है कि अनाज होगा कि नहीं होगा। और देश का बॉर्डर पे खड़ा जवान जो है कभी घबराता नहीं है। तो उन लोगों में से हम लोग हैं पत्रकार लोग। तो हम लोग घबराने वाले नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं है। और कमाल की बात यह है कि मेरे पिताजी फौजी है और उनका डीएनए है मेरे अंदर ना। मेरे पिताजी कोई चारा चोरी थोड़ी किए हैं, वो वाला आरोप थोड़ी है कि मैं घबरा जाऊं। तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। मुझे इस देश के राष्ट्रपति पे भरोसा है, मुझे इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, मुझे इस देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है, मुझे इस देश के गृह मंत्री पे भरोसा है, मुझे इस देश के संविधान पे भरोसा है, और मुझे खुद पे भरोसा है कि मैंने गलत नहीं किया है तो मेरे साथ गलत नहीं होगा। बिहार के यूट्यूबर, आपका ये पत्रकार मनीष कश्यप के ऊपर एक नए मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल मनीष कश्यप ने रविवार को एक भ्रामक ट्वीट किया था, जिससे बिहार पुलिस एक्शन में आ गई। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि यह ट्वीट मनीष के दूसरे ट्विटर अकाउंट से किया गया है। तो यह कहना मुश्किल है कि यह ट्वीट मनीष ने किया है या फिर किसी और ने किया है। अब इसकी जांच की जा रही है। देखिए, मनीष के ट्वीट के बाद एक्शन में आ गई है बिहार की पुलिस। दरअसल बिहार पुलिस को मनीष कश्यप के ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट मिला। इस ट्वीट में मनीष ने लिखा है कि मुझे खुशी है, मैं अपने बिहार वासियों के लिए जेल जा रहा हूं। अब देखिए, कल रात्रि 8 बजे के करीब मुझे गिरफ्तार किया गया। बिहार की जनता देख रही है कैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जबरन दबाया जाता है। मैं ना रुका था, ना रुकूंगा, वापस आऊंगा जल्द ही। ये ट्वीट किया गया। इसी पर और जानकारी देने के लिए, जवाब देने के लिए स्वागत करता हूं मनीष कश्यप जी। आप स्वयं आए हैं और आप पर आरोप जो हैं वो बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। एक ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप भी देख पा रहे होंगे, जिस तरह की हथकड़ी लगा के आपका जो ट्वीट है ये वायरल हो चुका है। कितनी सच्चाई है इसमें? ये प्रूव नहीं हो पाया है कि आपने किया, किसी और ने किया, किस अकाउंट से किया गया। आप ही के मुंह से हम सुनना चाहते हैं, सच्चाई क्या है? देखिए सर, सबसे पहले तो तहे दिल से आपको धन्यवाद और जी न्यूज को धन्यवाद, जिसने मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया। ये ट्वीट जो है किसी ने फर्जी अकाउंट से मेरा नाम से ट्विटर बना के किया है। और जरा सोचिए कि बिहार पुलिस को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के नाम से अगर फर्जी अकाउंट बना के कोई ट्वीट कर दे तो मोदी जी पे एफआईआर थोड़ी हो जाएगा। तेजस्वी यादव के नाम से अगर कोई फर्जी अकाउंट बना के ट्वीट कर दे तो उन पे एफआईआर थोड़ी हो जाएगा। मेरा ट्विटर अकाउंट दूसरा है, ये ट्विटर अकाउंट दूसरा है, और इन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट इन्होंने जैसे किया बिहार पुलिस ने एक्शन लिया और बिहार पुलिस ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया।
अब इसके लिए मैं दोषी हूँ कि कौन दोषी है वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जो है ये बदले की राजनीति से जो है वो मेरे ऊपर कार्रवाई हो रहा है, मुझे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग तो मतलब कि 9वीं क्लास तक पढ़ाई किए हैं, उन्हें क्या पता कि किस प्रकार से किसी राज्य मनीष को जी, ये चलाया मैं जाता आपसे है। सवाल ये पूछना वो चाहता हूँ, ये वो जो लोग उप फोटो आपकी मुख्यमंत्री है, बन गए हैं तो ऐसा होगा ही होगा। एक सवाल आप जवाब दे दीजिए, ये फोटो आपकी क्या कोई पुरानी तस्वीर थी जहां पर आप जेल जा रहे थे, आपको अरेस्ट किया जा रहा था, उसकी ये फोटो है, या फिर ये कोई और फोटो है? क्योंकि ये इस तरीके का एक मतलब तस्वीर के हिसाब से तो यही लग रहा है कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? तस्वीर में तो आप ही हैं। ये 3 साल पुरानी फोटो है ठीक है। और सोशल मीडिया पे बहुतों बार सर्कुलेट हुआ है ये फोटो। और 3 साल पुरानी फोटो को उठा के ट्विटर पे एक व्यक्ति ने फर्जी अकाउंट बना के मेरे नाम से ट्वीट कर दिया और एफआईआर मेरे ऊपर हो गया। ट्विटर पे ऐसे लाखों फर्जी अकाउंट बने हुए हैं, क्या उन सभी अकाउंट पे फर्जी ट्वीट करने वाले के ऊपर जो है एफआईआर होता है? नहीं होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी मेरे नाम से ट्वीट करता है तो उसमें मेरे ऊपर एफआईआर क्यों हो रहा है? भाई मेरी उसमें क्या गलती है? ठीक है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन पर आप जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से आप पत्रकारिता करते हैं, उसमें आप हर किसी पर सवाल उठाते हैं। और देखिए, जब कोई व्यक्ति मशहूर हो जाता है तो वो कंट्रोवर्सी का भी ज्यादातर शिकार बन पाता है। लेकिन पुलिस अगर आप पर मामला दर्ज कर रही है, कुछ तो उसके पीछे कारण होंगे। पुलिस कुछ तो तफ्तीश कर रही है। क्या आप पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, बिहार पुलिस के कार्रवाई पे मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर बिहार पुलिस तेजस्वी यादव जी की पुलिस बन जाएगी तो मैं तो सवाल खड़ा करूंगा ही करूंगा। बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बिहार में आए दिन जो है बलात्कार हो रहा है, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? बिहार में अपराध का ग्राफ कम क्यों नहीं किया जा रहा? बिहार में जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछते हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों किया जा रहा है? और क्या अपराध है मेरा? बिहार के गरीबों के लिए मैं आवाज उठाया हूँ, ये अपराध है। बिहार में यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है, उसके लिए आवाज उठाया हूँ, ये अपराध है। बिहार में सरकारी स्कूल का शिक्षा व्यवस्था खराब है, उसमें जाकर वीडियो बनाता हूँ, क्या ये मेरा अपराध है? और बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, उसमें जाके मैं हॉस्पिटल में वीडियो बनाता हूँ और स्वास्थ्य मंत्री खुद तेजस्वी यादव हैं, तो क्या ये मेरा अपराध है? अगर ये सारा अपराध है तो मैं आवाज उठाता रहूंगा। वहां की सरकार को बुरा लगे अच्छा लगे फर्क नहीं पड़ेगा। एक मनीष कश्यप जेल जाएगा, एक एफआईआर होगा, 2 एफआईआर होगा, 3 एफआईआर होगा, लेकिन कम से कम बिहार तो जंगल राज बनने से तो बच जाएगा ना। और ये लोग चाह रहे हैं कि बिहार को जंगल राज बनाए, तो इसीलिए मैं लगातार आवाज उठाता रहूंगा, ये लोग चाहे कुछ भी करें। ठीक है, पुलिस बार बार ये भी कह रही है कि आप ये काफी बार कर चुके हैं। आपके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं, जरा मैं उसके बारे में थोड़ा आपसे ही जानकारी भी ले लेता हूं। एक मुकदमा आपका मजौलिया थाने में पुलिस के ऊपर जानलेवा हमले का मुकदमा, बेतिया में अंग्रेज की मूर्ति तोड़ने का मामला, और 4 केसेस में चार्जशीट दायर हो चुकी है, आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया गया है। इतने सारे केसेस आप पर लगातार हो रहे हैं, कुछ तो कारण रहा होगा। क्या आप अपनी जो जिस तरीके की पत्रकारिता करते हैं उसमें आप फंस जाते हैं? सर, हम लोग आंदोलन किए हैं और आंदोलन करके जो है 443 बच्चों का रजिस्ट्रेशन जो है रद्द हो गया था बिहार में, सतवरिया कॉलेज में। उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए एफआईआर हुआ। और अंग्रेजों की मूर्ति थी, अंग्रेज की एक मूर्ति थी जो चंपारण में नील की खेती हमारे पूर्वजों से कराता था, उसके लिए हम लोग आंदोलन किए, उसके लिए एफआईआर हुआ। तो ऐसे आंदोलन करने पे जो है एफआईआर होते ही रहता है और देश के हर एक कोने में होता है। और आप सभी को पता है कि उसमें जो है सरकारें जो है जो आंदोलन करता है उसको दबाने का प्रयास करता है। तो ये सारे मुकदमे जो है कहीं नहीं तो कहीं जो है इसलिए हुआ था कि मैं आंदोलन कर रहा था। और अभी भी मुकदमा इसलिए हो रहा है कि मैं बिहार के लिए आवाज उठा रहा हूँ, बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठा रहा हूँ, बिहार के गरीबी के लिए आवाज उठा रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, लेकिन जो सही नेता है कम से कम बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए तो काम करे। आखिर ऐसा क्या हाल इन लोगों ने किया बिहार का कि मजबूरी में जो है, जो ज्ञान की भूमि थी बिहार, वो मजदूरों की फैक्ट्री बनते जा रही है। आज पूरी दुनिया में सस्ता लेबर चाहिए तो आप बिहार चले आइए। आज पूरी दुनिया में जो है सबसे मेहनती लेबर चाहिए तो बिहार चले आइए। सबसे कठिन काम कराने वाला लेबर चाहिए तो बिहार चले आइए। सड़क साफ कराना हो, नाली साफ कराना हो, शौचालय साफ कराना हो, घर बनवाना हो, ट्रेन बनवाना हो, हवाई जहाज बनवाना हो, बिहार चले आइए, यहाँ पे मजदूर मिल जाएंगे।
मजदूरों का फैक्ट्री बिहार क्यों हो गया, और इन्हीं सब चीजों के लिए आवाज उठाता हूं तो एफआईआर होता है मेरे ऊपर। ठीक है, ठीक है। आप पर एक तमिलनाडु एक वीडियो भी शेयर करने का, मजदूरों की पिटाई का, वो भी आरोप है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो आपने शेयर किया मैंने था? वीडियो शेयर नहीं किया था, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, ट्विटर पे मैंने फोटो डाला था। हम्म। मेरे पास फोटो आए थे, मैंने फोटो डाला था और फोटो डाल के सरकार से पूछा था कि अगर ये फर्जी फोटो है और वीडियो फर्जी किसी चैनल ने बनाया है तो इस चैनल का नंबर है, आप जाइए उस चैनल पे कार्रवाई कीजिए, और अगर ये सही वीडियो है तो बिहार के मजदूरों के समस्याओं का समाधान कीजिए। क्या ये पूछना गुनाह है? वो जो चैनल वाले ने वीडियो बनाया था उस चैनल वाले का नंबर था उस पे, और मैंने साफ साफ ट्विटर पे ट्वीट करके पूछा था कि इस चैनल का नंबर है, आप फोन करके पूछिए। हम्म। अब बताइए, कहीं से अगर कोई खबर आता है जी न्यूज के पास और जी न्यूज उसे ट्वीट करके पूछता है सरकार से कि ये खबर सही है कि गलत है, अगर सही है तो दोषियों पे कार्रवाई हो, और गलत है तो खबर फैलाने वाले पे कार्रवाई हो, तो क्या जी न्यूज के ऊपर एफआईआर हो जाएगा? इस हिसाब से तो देश का हर एक चैनल बंद हो जाएगा, इस हिसाब से तो देश का हर एक अखबार बंद हो जाएगा। मैंने 1 मार्च को वीडियो बनाया था, 1 मार्च को, और मेरे वीडियो बनाने से 9 दिन पहले अमर उजाला में जो है बिहार के मजदूरों के ऊपर खबर चला था। बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ, नेता लोग जो है मजदूरों के लिए सवाल किए, उस समय किसी पे एफआईआर नहीं हुआ। बिहार के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि तमिलनाडु में मजदूर बिहारी मजदूरों के साथ गलत हुआ है, हो सके तो बिहार पुलिस मेरे ऊपर कार्रवाई करे। तो बिहार के किसी नेता पे नहीं कार्रवाई हुआ। पप्पू यादव जी ट्वीट किए हैं, आरजेडी के नेता डॉक्टर अनिल सिंह जो ठीक है है। फेसबुक पे पोस्ट किए थे, बाद में जो है हंगामा हुआ तो उन्होंने पोस्ट डिलीट कर लिया, आरजेडी के नेता, और वो मेरे वीडियो बनाने से पहले पोस्ट किए थे। तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं, मेरे ऊपर पत्रकार के ऊपर क्यों कार्रवाई? यानी कहीं नहीं तो कहीं बिहार में जो है वो आपातकाल वाली स्थिति ये लोग लाना चाहते हैं, और बिहार में जो बोलेगा सरकार के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ, उसका मुंह बंद करना तो चाहते हैं आप ये इतना लोग। भड़क क्यों गए? तेजस्वी यादव से इतना क्यों भड़क गए आप? अचानक आप पर जब अगर केस दर्ज हुआ तो लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि शायद आप भड़क कर आप उन पर जो है तेजस्वी जो यादव भी। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पे क्यों भड़क जाते हैं? क्यों भड़क जाते हैं तेजस्वी यादव? क्यों बोलते हैं ईडी इनकम टैक्स सीबीआई से डर नहीं लगता है? क्यों बोलते हैं? अगर उनको लगता है उनके नजर में कि उनके ऊपर ज्यादती हो रहा है तो वो भड़के तो ठीक है, और मेरे साथ तो पूरी दुनिया को लग रहा है कि हाँ मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है, ज्यादती किया जा रहा है, तो मैं अपनी बातों को नहीं रख सकता हूँ। अगर मैं अपनी बातों को नहीं रखता तो शायद जो है आज मेरी बातों को आप नहीं सुनते, मेरी बातों को दुनिया नहीं सुनती, और दुनिया बोलती कि मनीष कश्यप दोषी है, कल्प्रिट है, अपराधी है, डालो इसको जेल में। लेकिन आज जो है पूरे भारत से जो है समर्थन में मेरे लिए लोग खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं मनीष कश्यप सही बोला है, बिहार के मजदूरों को समस्या है, बिहार के मजदूर बिहार से बाहर मार खाते हैं, और आए दिन ऐसी घटनाएं होती है बिहार के मजदूरों के साथ। और पहली बार नेशनल न्यूज चैनल पे बिहार के मजदूरों के लिए चर्चा हो रहा है, और आप सभी बड़े पत्रकार हैं, बड़ा चैनल है आप लोगों का, आप लोगों से विनती है कि आप लोग एक बार बिहार जाइए, बिहार के मजदूरों से उनकी हालत को पूछिए। अगर बिहार के मजदूर बोलेंगे कि मनीष कश्यप हम लोगों के लिए झूठ बोला है तो मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा, और बिहार के मजदूर बोलेंगे कि नहीं मनीष कश्यप सही है, सरकारें झूठ बोल रही है, तो सरकारों को कुर्सी से इस्तीफा देकर जो है उतर जाना चाहिए। जो आपका क्रोध है, ये आपने एक चेतावनी भी उनको दी है कि आप सीएम नहीं बनने देंगे, 2025 की बात आप कर रहे हैं, तो ये क्या उसी क्रोध में आप बोल रहे हैं? सर क्रोध ही नहीं है सर। सर बिहार में एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, एक नहीं, बिहार में जितनी यूनिवर्सिटियां है मैक्सिमम में सेशन लेट होता है, 2.5-2.5 साल जो है लेट हो जाता है। बिहार के सरकारी अस्पताल में लोग जाते हैं हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने, और उनका नसबंदी हो जाता है, जिनकी शादी नहीं हुई रहती है, वैसे लोगों की मैं बात बता रहा हूँ। बिहार में आए दिन लोग जो है स्वास्थ्य के लिए मर रहे हैं, गलत शिक्षा की वजह से जो है ना नौकरी में जो है वो बैठ नहीं पा रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। और इन सब चीजों के लिए आवाज उठाना अगर क्रोध लगता है तो ये क्रोध मुझे लगता है कि जायज है। और सत्ता के शीर्ष सिंहासन में बैठे हुए लोग जो है अगर अंधे हो जाए और कानून भी अगर अंधा रहे तो वहां पे समझिए कि आपातकाल जैसी स्थिति हो जाती है। और बिहार में तेजस्वी यादव के वजह से अभी के समय में, वर्तमान समय में आपातकाल की स्थिति है कि अगर कोई भी मुंह खोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, कोई भी मुंह खोलेगा उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा। पहले उसकी बातों को तो समझने का प्रयास किया जाए, और कहीं नहीं तो कहीं यही हो रहा है बिहार में। मेरे से पहले ना जाने कितने अनगिनत पत्रकारों पे एफआईआर हुआ अभी, जब से ये लोग आए हैं, आरजेडी वाले सत्ता में आए हैं, जब से आए हैं,
लगातार पत्रकारों पे एफआईआर हो रहा है, लगातार पत्रकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो बोलूंगा, और ये मेरा क्रोध नहीं है, बिहार के लिए प्यार है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आप पत्रकारिता करते हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड अगर मैं देखूं तो आप एक इंजीनियर थे, पेशे आपने पढ़ाई जो करी आपने इंजीनियरिंग की करी, उसके बाद आप वो वीडियोस बनाने लगे जिसमें आप बता रहे थे किस तरीके से घोटाला किया जाता है सड़कों का, नालियों का, उस तब से क्या क्या चीज आपको आकर्षित कर गई कि आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में आने का मन कर गया? पिताजी आपके शायद फौज में हैं अगर मैं गलत नहीं हूं। देखिए, नॉर्मली सिविल इंजीनियर पत्रकार नहीं बनते हैं, क्योंकि सिविल में बहुत बड़ा स्कोप है। सिविल में आप इंजीनियरिंग कीजिए, आगे बढ़िए, बहुत पैसा है, बहुत लोग कमाते हैं पैसा, बहुत आगे बढ़ते हैं। बिहार में नॉर्मली आप देखिएगा तो सड़कों में जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार होता है। बिहार में सरकारी अस्पताल बनता है और समय से पहले जो है वो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाता है। सरकारी स्कूल बनता है, समय से पहले जो है वो स्कूल खराब हो जाता है। और इन्हीं सब चीजों को जो है मैं वीडियो के माध्यम से दिखाना शुरू किया। मैं सिविल इंजीनियर था, मुझे जानकारी थी, मैंने चीजों को दिखाया, लोगों ने पसंद किया, और उसके बाद से मैं पत्रकारिता फील्ड में उतर गया, लोगों ने पसंद किया। और अगर कोई सिविल इंजीनियर पत्रकार बनता है तो वो इन सब चीजों को बारीकी से दिखाता है, और बारीकी से दिखाया, और इन्हीं सब चीजों में बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। नेता इन्हीं सब चीजों में सबसे ज्यादा कमीशन खाते हैं और बिहार को बर्बाद करते हैं। इसीलिए नेताओं के आंखों में मैं खटकता भी हूँ, लेकिन लोग मुझे प्यार करते हैं, बिहार के लोग मुझे प्यार करते हैं। अगर नहीं प्यार करते तो फेसबुक पे 4 मिलियन फॉलोअर मेरे नहीं होते, यूट्यूब पे जो है 64 लाख सब्सक्राइबर मेरे एक चैनल पे नहीं होता है, और वैसा 4 चैनल है मेरा यूट्यूब पे जो 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर वाला है। तो कहीं नहीं तो कहीं मैंने अच्छी चीजों को दिखाया, बिहार के लोगों ने देखा, पसंद किया, और इसलिए मुझे आगे बढ़ाया। आप कौन है? आप पत्रकार हैं या फिर आप आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं? आप एक्टिविस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं? आप खुद को क्या मानते हैं? मैं भारत का राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है कि देश के किसी भी कोने में रहना, देश का सेवा करना, देश की रक्षा करना। मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार का सेवा करता हूँ, और बिहार के लोगों की रक्षा करने का प्रयास करता हूँ। बस मेरी पहचान इतनी ही है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक राष्ट्रवादी हूँ। और इस वजह से भी बहुत सारे लोग जलते हैं जो एंटी नेशन एलिमेंट होते हैं, वो लोग जो बेवजह जो है ट्विटर पे और बहुत सारे जगहों पे मुझे ट्रोल करने का प्रयास करते हैं, विरोध करने का मेरा प्रयास करते हैं। बस मेरी इतनी ही पहचान है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, नेशनलिटी मुझे मेरा जो है वो इंडियन है, और मैं एक राष्ट्रवादी युवा हूँ। क्या आपका राजनीति से भी कोई ताल्लुक है कि अगर मैं कहीं पढ़ूं तो आप शायद चुनाव में भी उतरे थे? चुनाव भी आपने लड़ा था निर्दलीय उम्मीदवार के तौर मेरा पर सिर्फ आपने? और सिर्फ ताल्लुक इस देश से है। देश का भला करने के लिए, बिहार का भला करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। लेकिन अभी मैं राजनीति के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं बस इतना ही सोच रहा हूं कि बिहार का भला करने के लिए जो भी राजनीतिक पार्टियां आगे आएंगी जी। हम लोग जो है खुल के सपोर्ट करेंगे उस पार्टी को, इसलिए कि बिहार का भला करना जरूरी है। पर आप अगर राजनीति अब में अपनी बिहार का किस्मत भला नहीं हुआ तो आजमा चुके बिहार हैं का ना जो है मनीष? पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आप राजनीति में अपना कदम जमाने की कोशिश कर चुके हैं कि नहीं सर? मैं राजनीति में अभी नहीं आना चाहता हूं। मैं जो कर रहा हूं उसमें संतुष्ट हूं, और मैं अच्छा कर आप रहा सर हूं, आप चुनाव और लड़े हैं कि भविष्य नहीं? में वो जो एक है जो लोग अच्छा करेंगे उनके साथ रहेंगे। इस फैक्ट की पुष्टि के लिए कि आप चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? 2020 में जी मैं एक जी बार चुनाव लड़ा था, और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वहां से विजयी हुए थे। दूसरे नंबर पे कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और तीसरे नंबर पे मैं था, निर्दलीय था। लेकिन 2020 की बात है, अभी 2023 है। उसके बाद से हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम जिस भी रूप में रहे उस रूप में हम बिहार के लिए आवाज उठाएंगे और बिहार की समस्याओं को दिखाएंगे। और आज मैं जो बिहार की समस्याओं को दिखा के समाधान करवाने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें मैं संतुष्ट हूं। तो आपको वोट्स भी काफी अच्छे मिले थे, 9,000 से ज्यादा आपको वोट उसमें मिले थे, तीसरे नंबर पे आए, कोई बात नहीं। तो फिर से आप एक बार दोबारा कोशिश नहीं कर सकते? क्योंकि आपका पत्रकारिता का जो ढंग है वो सीधा प्रहार करने वाला है। आप सीधा प्रहार करते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। अच्छी बात है, पत्रकारिता में ये उसूल है कि आपको मुद्दों को उठाना है, गरीबों की आवाज आप उठाते हैं। इसकी भी मैं तारीफ करता हूं कि पटना में मासूम के इलाज के लिए आपने क्राउड फंडिंग भी की थी। जरा दर्शकों को उसके बारे में भी आप बताएं, करोड़ों रुपया आपने जोड़ा था। और अयांश नाम का एक लड़का था जिसके लिए हम लोगों ने क्राउड फंडिंग किया था, उसके लिए पैसा इकट्ठा हुआ था। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को मैं डोनेट करता हूँ। मैं महीना में जितना भी कमाता हूँ यूट्यूब से, उसका 25 से 30% हर महीना डोनेट कर देता हूँ। मैं बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लगवा रहा हूँ।
25 से ज्यादा कंप्यूटर लगवा चुका हूं। अगर सरकार एफआईआर नहीं किया होता मेरे ऊपर तो अभी तक 25 और कंप्यूटर लगवा चुका होता बिहार के सरकारी स्कूल में। किसी का स्वास्थ्य के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, मेरे से जितना होता है मैं मदद करता हूं। कोई मजदूर अगर हाथ काट लेता है और उसको इलाज के लिए जरूरत पड़ती है तो वहां पे पैसा देता हूं मैं। मैं रिक्शा वाले को पैसा देता हूं। मैं अगर कोई सिंगर जो है उभरता हुआ है तो उसके लिए मोबाइल खरीद के दे देता हूं। और यही सब काम जो है नेताओं को पसंद नहीं आता है, इसलिए परेशान करते हैं नेता वहां के मुझे, और इसलिए मेरे ऊपर जो है एफआईआर होता है। मनीष जी, एक रिक्शा वाला था, उससे आपका कोई वाकया था, क्या बात थी? वो भी काफी चर्चा में आई थी। एक रिक्शा वाले थे जो कमाल के टैलेंटेड कलाकार थे, जिनके पास कोई मोबाइल नहीं था, वो रिक्शा चलाते थे और अपना